एट्थ पे कमीशन रियलिटी क्या है और मिथ क्या है। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे या न्यूज आर्टिकल के अंदर देखा होगा कि आपकी सैलरी में 186% हाइक मिल जाएगा, मतलब कि आपकी जो सैलरी है वो लगभग 2.5 से 3 गुना हो जाएगी। किसी वीडियो में ये दिखाया जाता है कि अगर आपकी सैलरी आज के टाइम मान लो आपके 1 लाख रुपए है, तो ये 1 लाख रुपए से आपकी किसी में कोई कहता है कि 3 लाख रुपए हो जाएगी, कोई कहता है कि 4 लाख रुपए हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। मान लीजिए कि आपने कोई जॉब ज्वाइन की इन सेंट्रल गवर्नमेंट, तो जैसे कि यहाँ पे कुछ आपको सैलरी स्लिप दिख रही होंगी। तो यहाँ पे जैसे आपकी है पे लेवल 1 की, तो जो पे लेवल 1 है जिसमें आपका जो बेसिक पे था वो था 18,000 रुपए। यहीं पे अगर उठाते हैं अपन पे लेवल 7, जिसमें जो आपका बेसिक पे है दैट इज 44,900 रुपीज। 44,900 रुपीज। ऐसे आपके अलग अलग पे लेवल होते हैं, ठीक है। इसमें आपका जो लेवल, आपका लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, लेवल 4, लेवल 5, ऐसे आपके लेवल्स होते हैं, ठीक है। अब आपके जो रियलिटी है वो मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। अब जैसे शुरू में अपना अब आने वाला है एट्थ पे कमीशन। अब ये जो है एट्थ पे कमीशन, ये स्टार्टिंग में आपका जो सेंट्रल लेवल पे आएगा। इसके बाद जो अपने स्टेट्स के अंदर जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं, तो हर स्टेट अपने यहाँ पे भी इमीडिएटली उसको अप्लाई करेगा। अब आपको भी ये पता है कि जो सेंट्रल लेवल की जो जॉब होती है वो स्टेट लेवल से हमेशा आपको सैलरी ज्यादा जाती है। मान लो कि जो आपका ग्रेड पे है वो है 4200 रुपए, ठीक है। अब यहीं पे कोई है बंदा जो सेंट्रल लेवल पे जॉब कर रहा है और कोई ये बंदा है जो स्टेट लेवल पे जॉब कर रहा है। तो जो सैलरी में आपको हमेशा अंतर दिखेगा कि जो सेंट्रल लेवल की जो है सैलरी वो स्टेट लेवल से थोड़ी सी ज्यादा होती है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पे जो डीए वगैरह देखा जाए तो 1 जैन 2016 को जो आपका जो डीए था वो लगभग आपका था 125%, ठीक है। अब मान लो कि कोई आईएएस अफसर है जिसका सिक्स पे आया था कमीशन, जिसमें बेसिक पे थी उसकी 26,000 रुपए। अब यहाँ पे आपको देखा कि हर साल आपका डीए इंक्रीज होता है। डीए क्या होता है? हम कह सकते हैं इसको इन्फ्लेशन, ठीक है। सो हर साल जो आपको महंगाई भत्ता दिया जाता है वो आपका डीए होता है। डीए हमेशा आपका इंक्रीज होता रहता है। अब इन्होंने बोला कि जो 10 साल बाद जो आपको हाइक मिलेगा वो आपका जो बेसिक पे थी इससे से इतना हो जाएगा। पर इसमें ऑलरेडी डीए के अंदर आपकी जो बेसिक जो है वो ऑलरेडी इंक्रीज हो रही है। मैं इन शॉर्ट आपको ये चीज यहाँ पे मैं बताता हूँ कि मान लीजिए 1 जनवरी 2025 को आपने कोई जॉब ज्वाइन की, ठीक है। कोई भी आपने सेंट्रल लेवल की जॉब ज्वाइन की। लेट्स फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे लेते हैं ये वाली जो है जॉब, आपने ये जॉब की जिसमें आपकी जो ग्रेड पे है वो है 4600 रुपीज, ठीक है। मान लीजिए ये आपकी है, जिसमें आपकी जो ग्रॉस मंथली है सैलरी वो बनती है 71,000 रुपीज। हम इसको अभी अभी आपका ये जो है सैलरी स्लिप ये ओल्ड वाली है। लेट सपोज यहाँ पे हम ले लेते हैं 80,000 रुपए, ठीक है। 1 जैन 2025 को आपने कोई जॉब ज्वाइन की जिसमें लेट सपोज कि जो आपकी ग्रेड पे है वो है 4600 रुपीज। इसमें जो आपकी ग्रॉस सैलरी बनती है, ग्रॉस सैलरी लेट लेट सपोज वो आपकी ये बनती है 1 लाख रुपए, ठीक है। अब जैसे ही आपका एट्थ पे कमीशन एप्लीकेबल होगा, जैसे ही एट्थ पे कमीशन एप्लीकेबल होगा, ये जो करंट के अंदर जो आपकी सैलरी 1 जैन 2025 को, जैसे ही आप वापस देखोगे 1 जैन को, अब ये जो सैलरी है इसमें इंक्रीमेंट कितना मिलेगा? इसमें जो आपका इंक्रीमेंट मिलेगा वो लगभग आपको 30 से 40% हाइक, मतलब आप बोल सकते हो यहाँ पे 1,40,000 आपकी ये सैलरी हो जाएगी अप्रोक्सीमेटली। इतना ही आपको रियल रियल इंक्रीमेंट मिलेगा। अब जो ये लिखा रहा है कि सर 186% हाइक क्या होता है, वो हाइक होता है कि जब आपका डी एप्लीकेबल हुआ था। अब जैसे ये डीए है जो आपका एट्थ पे आएगा वो एप्लीकेबल होगा 1 जैन 2016 से 31 दिसंबर 2026 तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका एट्थ पे एप्लीकेबल रहेगा, इसमें आपका कौन सी चीजें रहेगी? तब जब 10 साल पहले जो आपका बेसिक पे था, लेट सपोज कि मैं मानता हूं कि 2010 में आपने कोई जॉब ज्वाइन की जिसका जो बेसिक पे था, लेट सपोज वो था 20,000 रुपए, ठीक है। अब
2020 के अंदर ये जो बेसिक पे था, इसके अंदर अब ये हर साल आपका इंक्रीज होगा। लेट सपोज ये बेसिक पे हो गया आपका 30,000 रुपए, ठीक है। अब आपको ये दिखाया जाएगा कि आपका जो हाइक है वो 100% हो गया है। हाइक एक्चुअल में 100% हुआ है ऑन द बेसिस ऑफ 10 ईयर अगो, 10 साल पहले जो सैलरी थी और आज जो आपको मिलने वाली, उसमें जो कंपैरिजन है वो आपको हाइक दिखाया गया है कि आपका हाइक एक्चुअल हो गया। बट पे कमीशन लागू करने से पहले लेट सपोज जो आपकी बेसिक पे थी वो थी आपकी 25,000 रुपए। अब जो एक्चुअल जो हाइक मिला है वो आपको इस पे हाइक पे मिला हुआ है, ठीक है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि एट्थ पे आने के बाद आपकी जो सैलरी है, लेट सपोज कि आपने कोई भी जॉब ज्वाइन की, लेट सपोज आपने लेवल 1 की कोई जॉब ज्वाइन की जिसमें आपकी 18,000 रुपए थी बेसिक पे। अब जो आपको टोटल जो आपको मिल रही है, लेट सपोज आपको टोटल मिल रही है 35K। जैसे ही एट्थ पे लागू होगा, मान लीजिए आपने कोई भी लेवल 1 के आपने जॉब ज्वाइन की जिसमें आपको लगभग लेट सपोज आपको मिल रहा है 40,000 रुपीज, ठीक है। आज के दिन आपकी जो ग्रॉस जो आपकी सैलरी है वो आपको मिल रही है 40,000 रुपीज। तो जैसे ही आपका एट्थ पे कमीशन लागू हो जाएगा तो ये जो 40,000 है, ये हो सकता है कि 55 हो जाए या ये हो सकता है कि 60 हो जाए। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा कि आपकी जो आज की जो ग्रॉस सैलरी है 1 जैन 2025 की, 1 जैन 2025 की जो आपकी सैलरी है, ये सैलरी आपकी 2 गुना या 3 गुना नहीं, ऐसी बिल्कुल भी नहीं होने वाली है, ठीक है। जो एक्चुअल जो आपको हाइक मिलेगा वो लगभग आपका 35 से 40% के लगभग आपका जो रियल हाइक है वो आपको इतना मिल सकता है।